हिमालय कैल्डिलेरा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत क्षेत्र में मुख्य व ट्रांस हिमालय के रूप में तथा म्यांमार तक, पाकिस्तान व अफगानिस्तान में हिमालय के विस्तार के रूप में उपस्थित है। सर जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा किए गए परीक्षण कालीनपुर परीक्षण द्वारा यह स्पष्ट था कि हिमालय का निर्माण नर्म अवसादी चट्टानों द्वारा हुआ है। हिमालयन प्रदेशों हेतु यह स्पष्ट है कि हिमालय मृत सागरी जीवों, विशेषकर प्रवालों के जीवाश्मों का क्षेत्र के मार्ग आप द्वारा हिमाचल प्रदेश के प्रवालों के जीवाश्मों को खोजा गया था, जिसकी सहसंबद्धता राजस्थान में इस सागरी जीवों के जीवाश्मों से मानी जाती है। सहसंबंधित युक्त साक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि हिमालयीन प्रदेश पूर्व में टेथिस के सागर के अवशेषों पर विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा जनित वलन की क्रिया से निर्मित हुआ है। सहसंबंधित युक्त साक्ष्य हिमालय के सीमावर्ती पठारों, विशेषकर पामीर का पठार, तिब्बत का पठार में गहरी चट्टानों के साथ लौड़ों का उपस्थित होना इस स्थान पर सागरी क्षेत्र की उपस्थिति का साक्ष्य है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में उपयोग किया जाता है जिसका। दूसरा कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय ध्रुव होने के बाद भी हिमालयन प्रदेशों में विशाल खारे पानी की झीलों का उपस्थित होना, पेगांग सो झील, सोमोरोरो झील, राक्षसताल झील, सोनी ग्रेट डीप फॉल्ट आदि। तीसरा कि अफगानिस्तान, ईरान व अरब देशों के सागरी उत्क्रमण के साक्ष्यों का उपस्थित होना प्राचीन तेथिस की उपस्थिति को दर्शाता है। चौथा कि कैस्पियन सागर, काला सागर, अरल सागर व भूमध्य सागर प्राचीन तेथिस के ही अंग हैं। हिमालय का निर्माण। हिमालय के निर्माण को दो चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। पहला कि ट्रांस हिमालय, यह ज्वालामुखी उत्पत्ति के होने के कारण कृष्णगिरी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जिसका निर्माण टेथिस भूसन्नति अर्थात संकीर्ण उथला सागर, महासागरीय प्लेट व विशाल यूरेशियन प्लेट के मध्य अभिसरण की प्रक्रिया से हुआ है, जिसके अंतर्गत तेथिस प्लेट के क्षेपित होने के कारण ट्रांस हिमालय को ज्वालामुखी उत्पत्ति का माना जाता है। यह स्मरणीय कि ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियों ने भी अवसादों का निक्षेपण कर उत्तर के मैदान के निर्माण में सहायता की है। मुख्य हिमालय का निर्माण विश्लेय ही देखी जाने वाली विवर्तनिक गतिविधियों महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण से हुआ है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। स्मरणीय है कि मुख्य हिमालय के निर्माण के दौरान प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे अबडक्शन मतलब क्षेपित होना हुआ है, अर्थात दोनों ही प्लेटों की चट्टानों में वलन की क्रिया से बृहद व लघु व शिवालिक हिमालयों का निर्माण हुआ। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय निर्माण के चरण। ट्रांस हिमालय स्मरणीय ट्रांस हिमालय का निर्माण दो भागों में हुआ है। काराकोरम जास्कर श्रेणी बृहद टेथिस के क्षेपण की क्रिया से, कैलाश श्रेणी लघु टेथिस के क्षेपण की क्रिया से बनी है। कैलाश श्रेणी में वलन की क्रिया काराकोरम से अधिक है। मुख्य हिमालय की विशेषता, यह क्षेत्र अत्यधिक संपीड़नकारी बल द्वारा निर्मित है। यही कारण है कि ग्रीवाखंड की कश्मीर घाटी में उपस्थित देखी जाती है। यह अति वलन की उपस्थिति को दर्शाता है। यह क्षेत्र चट्टानों की बड़ी सीट जैसा होता है, जहां वलन फाल्ट द्वारा भ्रंश द्वारा अपने मूल स्थान से दूर स्थापित हो चुका होता है। हिमालय में सिंथेटिक बैंड। हिमालय के सिंथेटियल बैंड की उपस्थिति का मुख्य कारण प्रायद्वीपीय भारत की भूगर्भिक संरचना है, जहां अरावली व राजमहल की भुजा द्वारा यूरेशियन प्लेट पर अधिक संपीड़नकारी बल अध्यारोपित किया गया। यही कारण है कि सिंथेटिक बैंड के समीप नंगा पर्वत, लद्दाख, नामचा पर्वत आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक कठोरतम चट्टानें उपस्थित हैं। सिंथेटिक बेंट का महत्व, विशाल नदियों यथा सिंधु व ब्रह्मपुत्र इन्हीं सिंथेटिक बेंट के दक्षिणवर्ती मोड़ गार्ज के निर्माण द्वारा बनाते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं। केस स्टडी, यह स्मरणीय कि प्रायद्वीपीय भारत में लगातार गति के कारण सिंथेटिक बेंड उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित हो रहा है,
जिससे तिब्बत के क्षेत्र में विवर्तनिक क्रिया द्वारा नदी घाटियों में परिवर्तन से दक्षिण पूर्वी एशिया नदियों में प्रवाह में परिवर्तन संभावित है। सहसंबंधित तथा सहसंबंधित तथ्य यह भी है कि मेकांग को फ्यूचर इंडिया रिवर या भारत की भविष्य की नदी कहा जाता है। हिमालय का हॉक बैक संरचना का होना। स्मरणीय कि हिमालय के पश्चिमी और पूर्वी भाग की अपेक्षा ऊंचाई मध्यवर्ती भाग में अधिक देखी जाती है, जिसे हॉक बैक संरचना कहा जाता है, जबकि संपीड़न बल सर्वाधिक पश्चिमी व पूर्वी भाग में उपस्थित है। मध्यवर्ती भाग की अधिक ऊंचाई का मुख्य कारण नर्म और सदी चट्टानों का इस क्षेत्र में उपस्थित होना है, जिसे हॉकमैन व लिंडर महोदय द्वारा समझाया गया था। हिमालय का विभाजन। ट्रांस हिमालय, काराकोरम, कैलाशेरी, लद्दाख, जास्कर। मुख्य हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय यह एक सतत पर्वत श्रेणी है जिसमें विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां क्रमशः उपस्थित हैं। एक मिनट। नंगा पर्वत उत्तराखंड में नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, और नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू। और भारत की हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा और नामचा बरवा पर्वत। यह है बृहद हिमालय के भाग। लघु हिमालय यह पूर्णतः सतत पर्वत श्रेणी नहीं है, अपितु क्रमबद्ध श्रेणियों के रूप में उपस्थित है, जहाँ क्षेत्रानुसार पर्वत श्रेणी को निम्न वर्णित नामों से जाना जाता है। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय मतलब क्षेत्र जम्मू कश्मीर। लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी और शिवालिक जम्मू हिल्स। हिमाचल प्रदेश में धौलागिरी लघु हिमालय, धौलाधार। उत्तराखंड में मसूरी, नाग तिब्बा लघु हिमालय है, और शिवालिक हिमालय उत्तराखंड में कुमाऊं गढ़वाल हिमालय है। नेपाल में महाभारत कहा जाता है लघु हिमालय को। और अरुणाचल प्रदेश में DMAM मतलब डाफला मिरी अबोरो मिसिपी जनजातियों के नाम भी है। यह पर्वत है, लेकिन यह है शिवालिक के भाग। शिवालिक क्षेत्र हिमालय यह बृहद व लघु हिमालय से नदियों द्वारा लाई गई चट्टानों से निर्मित प्रदेश है, जिस हेतु टेबल टॉप बेंड एक सपाट चट्टानों से बना मैदान शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 1800 मीटर है। हिमालय का महत्व। सुरक्षा व सामरिकी। भारत एवं चीन के मध्य हिमालय चीन के विरुद्ध एक भारत हेतु एक सुरक्षा कवच है, जो कि चीन एक साम्राज्य विस्तारवादी देश है, जिससे भारतीय राजनीतिक सीमा पर हस्तक्षेप की संभावना बनी रहती है, जिसका स्पष्टीकरण 5 सिद्धांत द्वारा भी प्राप्त होता है। समय के साथ वायुसेना के आधुनिकीकरण ने हिमालयन प्रदेशों में सामरिक महत्व को सीमित किया है, जिसे एयर डिफेंस प्रणालियों द्वारा भारत पुनर्स्थापित करने का प्रयास करता है। हिमालय का जलवायु का महत्व। हिमालय भारत में जलवायु निर्धारक माना जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसून को रोककर भारतीय क्षेत्र में मानसूनी वर्षा हेतु जिम्मेदार है। हिमालय के अनुपस्थिति में मानसून भारत में वर्षा न कराकर तिब्बत आदि क्षेत्रों में प्रवेश करता है, जिससे भारत ग्रीष्म ऋतु में गर्म मरुस्थल होता है। हिमालय शीत ऋतु में ध्रुवों से आने वाली ध्रुवीय पवनों को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने को रोकता, जिससे भारत में तापमान अति निम्न नहीं होता। हिमालय की अनुपस्थिति में भारत शीत ऋतु में शीत मरुस्थल होता है, अर्थात हिमालय की अनुपस्थिति में भारत में वार्षिक तापांतर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता, अर्थात किसी भी प्रकार का जीवन इस क्षेत्र में असंभव होता। संसाधन। खनिज तेल। हिमालय का निर्माण तृतीय क्रम की चट्टानों से हुआ है, अर्थात वह चट्टानें जिनका संबंध सीधे जीवाश्म ईंधनों से होता है।
प्रारंभ में यह अनुमानित और वर्तमान में अध्ययन व खनन प्रयासों द्वारा सिद्ध है कि हिमालयन प्रदेशों में कच्चे तेल के भंडार उपस्थित है। औषधीय विज्ञान। यह विदित है कि हिमालयन प्रदेशों में आयुष मतलब आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धिया, होम्योपैथिक जैसी समस्त पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जो कि चीन, मंगोल और तिब्बत में भी उपस्थित है के लिए हिमालय औषधि का विशाल भंडार है। हिमालयन बेरी, लद्दाख बेरी। यूएस डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल रिसर्च द्वारा यह पाया गया कि लद्दाखियन बेर में उपस्थित टेक्साल एंटी कैंसर गुण है। ये थोड़ा सा लिखना है। इसी प्रकार जो कि अरोमाथेरेपी में उपयोग किया जाता है आदि के भंडार हैं। हिमालय व जैव विविधता, ये पढ़ना होगा आपको। हिमालय एवं सांस्कृतिक विभाजन। हिमालय एक सांस्कृतिक विभाजक के रूप में कार्य करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक विशेषताओं को अन्य एशियाई संस्कृतियों से अलग करता है। यही कारण कि भारतीय उपमहाद्वीप को अलग सांस्कृतिक प्रदेश होने के कारण विश्व के एकमात्र उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई थी। खत्म।